ये हमारे रूल्स हैं फिज़िक्स लॉन्ग प्रैक्टिकल्स के पार्ट 6 है हमारा आखिरी ये लेक्चर से रूल्स का लॉन्ग प्रैक्टिकल्स के लिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। कैलकुलेशन एंड में हमेशा क्वांटिटीज होती हैं, एक तो उनकी कैलकुलेशन करनी होती है और दूसरी बात उनके यूनिट्स देना ज़रूरी होते हैं। मिसाल के तौर पर एक प्रैक्टिकल इस तरीके से, सपोज इसमें एच है मीटर्स में इधर और इधर टी स्क्वायर सेकंड स्क्वायर में दिया गया है। इधर टी स्क्वायर सेकंड स्क्वायर में दिया गया है, इधर एच है मीटर्स में। अब सपोज इसकी लाइन ऑफ बेसिस इस तरीके से आ रही है। सपोज कर रहा हूं ये पॉइंट से लाइन ऑफ बेसिस के, ये सपोज इस तरह पॉइंट्स आ रहे हैं लाइन ऑफ बेसिस ये बन लिया। अभी आपने इसका ग्रेडियंट अगर मालूम किया, सपोज ग्रेडियंट जो आया हुआ है, ग्रेडियंट सपोज आ रहा है सपोज -2.56 और इसका y इंटरसेप्ट आ रहा है सपोज कर रहा हूं 1.324 सपोज। अब ये हमने पहले मैंने सिखा चुका हूं कि ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, y इंटरसेप्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो चीज़ें मैं पहले ही सिखा चुका हूँ पार्ट 5 में। अब हम इसमें देखेंगे इक्वेशन दी होती है। इक्वेशन अगर आपको ये दी गई है, ये टी स्क्वायर अगेंस्ट एच प्लॉटेड और इक्वेशन आपको इस तरह दी जा रही है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस एच अपॉन बी। अब ये इक्वेशन है। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूंगा, यानी y एक्सिस में और x एक्सिस में। तो x एक्सिस में अगर h है, y एक्स में y है, तो मैं इसको पहले तो ऐसे लिखूंगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन बी एच प्लस ए अपॉन बी। अब इसको कंपेयर करूंगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। देखें जो टी स्क्वायर है वो y एक्सिस के साथ है, उसको इन सर्कल टुगेदर कर दें, h और x है। तो जो आपका -1 अपॉन बी वैल्यू आती है वो ग्रेडियंट की आती है। तो आप इसको अगर -1 अपॉन बी लिखें इज इक्वल टू ग्रेडियंट है -2.56, तो माइनस माइनस में कैंसिल हो जाएगी दोनों साइड से, तो बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2.56 के। बी आता है 1/2.56 के। कैलकुलेशन करके देखें तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो बी की वैल्यू मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर में दूंगा 1/2.56, ये आ रहा है तकरीबन 0.391। मैं इसको लूँगा 0.391। अब इसका यूनिट देना बहुत ज़रूरी है। एक बात ध्यान में रखें, ग्रेडियंट का यूनिट नहीं है लेकिन बी का यूनिट ज़रूर है। बी का यूनिट है और वो कितना है देखेंगे, इस वो होमोजीनियस इक्वेशन से देखेंगे, होमोजीनियस से। ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू -h अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी है। टी स्क्वायर सेकंड स्क्वायर में है तो ये पूरा सेकंड स्क्वायर में होगा, ये भी सेकंड स्क्वायर में होगा। इसका मकसद है कि h अपॉन बी जो है वो सेकंड स्क्वायर में है। तो हमें b के यूनिट चाहिए, तो यूनिट्स ऑफ b जो होंगे वो यकीनन होंगे यूनिट्स ऑफ h अपॉन सेकंड स्क्वायर। यूनिट्स ऑफ h होंगे, मीटर दिए गए हैं, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो इसके यूनिट होंगे ms पावर -2। तो मैं इसके यूनिट्स लिखूंगा ms पावर -2। कीप इन माइंड हमेशा एक मार्क्स यूनिट का होता है, एक इसकी कैलकुलेशन का होता है। ये 2 मार्क्स उम्र ये 4 मार्क्स के आखिर में होता है। कैलकुलेशन पार्ट बहुत इजी है, सिंपल है। आप इक्वेशन से y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करें, ग्रेडियंट लें, ये आ गया। अब यूनिट्स जो इसका निकालें वो आप निकालें होमोजीनिटी से। इसी तरह अब a अपॉन बी जो होगा वो y इंटरसेप्ट है, तो मैं लिख सकता हूँ a अपॉन बी, y इंटरसेप्ट आया है 1.324, तो a जो आ जाएगा 1.324 इंटू बी आया है 0.391। तो a को भी मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दूंगा 0.391 इंटू 1.324, यह चलता है 0.518। अब इसके यूनिट्स क्या होंगे? अब आप देखिए कि a अपॉन बी के यूनिट्स जो हैं वो सेकंड स्क्वायर होने चाहिए। तो a के जो यूनिट्स होंगे, यूनिट्स ऑफ a वो होंगे सेकंड स्क्वायर इंटू यूनिट्स ऑफ b। b के यूनिट्स हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, सेकंड स्क्वायर इंटू एम एस पावर -2, एस पावर -2 सेकंड में कैंसिल,
ये मीटर आ जाता है, तो ए की वैल्यू की 0.518 मीटर। इस तरीके से आप देखें, यानी मैंने कब कंपेयर किया इक्वेशन को, देखा वाई एक्सिस में टी स्क्वायर है, एक्स एक्सिस में एच है, तो इसको कंपेयर किया तो ग्रेडियंट मेरा आ रहा था -1/b के, और वाई इंटरसेप्ट आ रहा था इससे, वो कंपेयर किया। फिर हमने इनके यूनिट्स जो देखे, यूनिट्स हमने इनके देखे बाय होमोजीनिटी से। मिसाल के तौर पर एक और इक्वेशन दे रहा हूं, 2-3 मिसालें मैं इधर दूंगा। सपोज एक और इक्वेशन में दे रहा हूं और उसमें वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट जो आ रहे हैं वो देखिए। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट ले रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, और इधर इसने एल दिया हुआ है मीटर्स में, और इसने टी स्क्वायर दिया हुआ है सेकंड स्क्वायर में। उसका तकरीबन जो है इक्वेशन जो आ रही है, लाइन ऑफ बेनिफिट ये इसका आ रहा है, लाइन ऑफ बेनिफिट इस तरीके से आ रहा है इसका। सपोज ये लाइन ऑफ बेनिफिट आ रहा है, आपने ग्रेडियंट किया है, इसे कैलकुलेट ट्रायंगल निकाल के ग्रेडियंट किया, और ग्रेडियंट की वैल्यू आ रही है, सपोज कर रहा हूं ग्रेडियंट की वैल्यू आ रही है सपोज 4.02, ग्रेडियंट 4.02 आ रहा है। अब ग्रेडियंट 4.02 है, वाई इंटरसेप्ट मैंने सपोज वैल्यू किए हुए हैं, और वाई इंटरसेप्ट सपोज वाई इंटरसेप्ट आ रहा है सपोज 0.534। अब इक्वेशन अगर आपको वो दे रहा है, इक्वेशन दे रहा है कि ये है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर अपॉन जी एल प्लस के, कहता है इधर g की वैल्यू और k की वैल्यू में अलॉन्ग विद यूनिट्स। तो सबसे पहले मैं इधर लिखूंगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी। टी स्क्वायर y एक्सिस में है तो इसको इकट्ठे में इंसर्कल करूंगा, l और x है तो इसको इकट्ठे करूंगा, तो मेरा ये हो गया कि 4 स्क्वायर अपॉन g ग्रेडियंट के बराबर हो गया। तो ये 4 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू होगी 3.142 का स्क्वायर, g की वैल्यू मुझे चाहिए, ग्रेडियंट है 4.02, तो जो g की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 इंटू 3.142 का स्क्वायर अपॉन 4.02। तो g की वैल्यू आ जाएगी है, मैं कैलकुलेट करके देखूंगा कि g की वैल्यू क्या आ रही है, 4 इंटू 3.142 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.02, ये तकरीबन आ रही है, वाओ वेरी गुड, ये आ रही है 9.82। बच्चा बहुत अच्छा है जिसने ये प्रैक्टिकल किया है, और मैंने ऐसे ही जस्ट वैल्यू फॉर समझाने के लिए लिए थे, तो ये 9.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब मैंने यूनिट इसका ऐसे ही दे दिया, क्योंकि मैंने सारे एसआई यूनिट्स यूज किए हैं, तो मुझे पता है जी के जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक बात जहन में रखें, जी इज नॉट द ग्रेविटी, बच्चे हमेशा इसको ग्रेविटी कहते हैं, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ये 9.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो जी के यूनिट मैंने ऐसे ही दे दिए इस तरह डायरेक्ट, क्योंकि जी हमेशा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में था, या फिर आप इधर से ले सकते हैं, देखें टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर जी एल प्लस के। अगर ये सेकंड स्क्वायर में है तो ये पूरा सेकंड स्क्वायर में होगा, तो मैं लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर एल अपॉन जी के यूनिट सेकंड स्क्वायर होने चाहिए। तो 4 स्क्वायर का तो कोई यूनिट नहीं होगा, मीटर, ये मीटर अपॉन यूनिट्स ऑफ जी बराबर होना चाहिए सेकंड स्क्वायर के। तो जी उधर चला जाएगा, तो यूनिट्स ऑफ जी जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं ms⁻2 या ms⁻−2, तो g के यूनिट्स आएंगे। सिमिलरली इसमें y इंटरसेप्ट सिंपल k और y इंटरसेप्ट सेम है, तो k की वैल्यू जो आएगी वो c ही होगी, वो है 0.534। इसका यूनिट मस्त है, इसका ये तो यूनिट बिल्कुल आपको प्लेटर में बता दिया गया है, ये सेकंड स्क्वायर, तो k के यूनिट्स भी सेकंड स्क्वायर होंगे। देखिए y इंटरसेप्ट का कोई यूनिट नहीं है, लेकिन k का यूनिट है जो इस इक्वेशन में है, क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट होना बहुत ज़रूरी है। कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है रेशियोज वाली जिनके यूनिट नहीं होते, लेकिन इसमें उमन होते हैं। तो ये हमारा k हुआ। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक ग्राफ इस तरीके से प्लॉट कराया गया, ये एल है मीटर्स में, ये इधर v/i दिया गया है ओम्स में।
जो इक्वेशन दी जा रही है वो ये है कि V अपॉन आई इज इक्वल टू रो अपॉन ए एल प्लस के, ये इक्वेशन दी जा रही है। और आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो वायर है इसका डायमीटर भी आपको दिया जा रहा है कि 0.200 मिलीमीटर से आपको ये दिया जा रहा है। और V अपॉन आई वाई एक्सिस में है, एल एक्स एक्सिस में है। आपको कहा जा रहा है कि रो की वैल्यू मालूम करें और के की। रो बेसिकली रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू मालूम करनी। और इस तरीके से सपोज अभी आपने जो प्रैक्टिकल किया इसका, उसके मुताबिक ग्रेडियंट की वैल्यू आ रही है, सपोज मैं कर रहा हूँ ग्रेडियंट आ रही है आपका सपोज 3.42 इंटू 10 पावर -8 मीटर, 10 पावर -8 ग्रेडियंट आ रहा है। और y इंटरसेप्ट आ रहा है सपोज, y इंटरसेप्ट आ रहा है सपोज मैं कर रहा हूं 5.04। अब मुझे मिसाल के तौर पर पहले तो एरिया मालूम करूंगा, d दिया गया है तो a होगा पाई d स्क्वायर अपॉन 4 से, तो पाई है 3.142, d स्क्वायर हो जाएगा 0.200 इंटू 10 पावर -3 का स्क्वायर, क्योंकि मिलीमीटर इसको मीटर में चेंज करूंगा अपॉन 4। तो ये एरिया जो आ रहा है, ये आ रहा है एरिया 3.142 इंटू 0.2 एक्सपोनेंशियल -3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये आ रहा है तकरीबन 3.142 सपोज ग्रेडियंट जो आ रहा है वो 0.502 ले लेता हूँ ग्रेडियंट। और ये आ रहा है 3.142 इंटू 10 पावर -8 मीटर स्क्वायर एरिया है। 3.142 इंटू 10 पावर -8 मीटर स्क्वायर एरिया है। अब आप देखें कि ग्रेडियंट है 0.502, तो मैं लिख सकता हूँ रो, अब अगर मैं इक्वेशन लाऊं V अपॉन आई इज इक्वल टू रो अपॉन ए एल प्लस के, इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूँ तो एल और x इकट्ठे हैं, y अपॉन आई और y हैं, तो रो अपॉन ए जो आता है वो ग्रेडियंट है। तो रो की जो वैल्यू आ जाती है वो है a इंटू ग्रेडियंट। तो रो आ जाएगा a है हमारा 3.142 इंटू 10 पावर -8, ग्रेडियंट है सब 0.502। सारी मैंने पहले वैल्यू थोड़ा सा और तरीके से लिख दी थी, वो मुनासिब न थी। ये ग्रेडियंट इसी तरीके से आएगा तकरीबन राउंड अबाउट। अगर कोई इस तरह का प्रैक्टिकल होता है तो क्योंकि रो उस ऑर्डर में आना चाहिए। तो ये है 3.142 एक्सपोनेंशियल -8 इंटू 0.502, तो ये तकरीबन 1.58 इंटू 10 पावर -8 आ गया, क्योंकि रेजिस्टिविटी इसका यूनिट ओम इंटू मीटर होता है। आप देखिए जब ऐसा यूनिट यूज करते हैं और आपको पता हो फिजिकल क्वांटिटी का, फिर कैलकुलेशन करके खाम का अपना टाइम ना ज़ाया करें, ये वही है। अगर आप करना भी चाहें तो देखिए V अपॉन आई, ये V अपॉन आई इज इक्वल टू रो अपॉन ए एल प्लस के। अगर ये ओम्स में है तो ये भी ओम्स होगा और ये के भी ओम्स होगा। के वाई इंटरसेप्ट है तो के तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट के लिख दे, वाई इंटरसेप्ट इसके यूनिट्स भी पता चल गया। के तो वही होगा 5.04 ओम्स, या वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हैं। अब रो का यूनिट इधर से निकाल सकता हूं कि ये रो अपॉन ए इंटू एल, ये आ गया ओम्स के। तो रो इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, ये रो है, यूनिट्स ऑफ रो मस्ट इक्वल टू ओम। मीटर इसके स्क्वायर में कैंसिल, तो यूनिट्स ऑफ रो आप देख रहे हैं कि यूनिट्स ऑफ रो आ रहे हैं ओम इंटू मीटर। तो यूनिट्स ऑफ रो आ जाते हैं ओम इंटू मीटर, और वही हमने ये दिया। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, यानी आपको y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी से करना चाहिए, और फिर ग्रेडियंट जो होता है वो m के इक्वल होता है, और y इंटरसेप्ट जो होता है वो c के इक्वल होता है। फिर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स वही देते हैं कैलकुलेट पार्ट में जो y इंटरसेप्ट और ग्रेडियंट में है, और यूनिट्स आप होमोजेनिटी आप इक्वेशन से मालूम करते हैं।